कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रविवार को मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मलारना चौक में स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल में आयोजित महायज्ञ और आर्य सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ बिच्छी दौना में आयोजित हरि कीर्तन और पद दंगल कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। डॉक्टर मीणा ने युवा जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय कन्हैया पर दंगल में पहुंचकर गायन पार्टी के साथ गीतों पर जमकर थिरके भी। अंदाज किरोड़ीलाल मीणा का आप देख सकते हैं। कृषि मंत्री किस तरह से थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भी उत्साहित वहां पर देखने को मिले और इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कन्हैया दंगल में सम्मिलित होकर अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हाथ ऊपर उठाकर पूरे इन्वॉल्व होते हुए उन्होंने यहां पर डांस किया और इस दौरान वहां मौजूद लोगों की तरफ से भी मंत्री के ऊपर फूलों की बरसात की गई। वहां मौजूद लोग कलाकारों की तरफ से उत्साहवर्धन करते हुए उनके साथ ताल से ताल मिलाई गई। और ये खबर उदयपुर से, जहां उज्जैन पंचायत समिति के प्रधान हिमांशु अवाना सस्पेंड किए गए हैं। राज्य सरकार ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया। इसी तरह पहाड़ी प्रधान साजिद खान को भी निलंबित किया गया है। पूर्व मंत्री जाहिदा खान के पुत्र हैं साजिद खान। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं, जहां पर उज्जैन पंचायत समिति के प्रधान हिमांशु अवाना को निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। राज्य सरकार ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया। इसी तरह पहाड़ी प्रधान साजिद खान को भी निलंबित किया गया है। पूर्व मंत्री जाहिदा खान के बेटे हैं साजिद खान। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उन्हें सस्पेंड किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। यह पूर्व मंत्री और दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा के बड़े बयान से जुड़ी खबर है, जहां पर उन्होंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने दावेदारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को अच्छी टक्कर देंगे, यानी कांग्रेस अच्छी टक्कर देगी और सीटें जीतेगी। धांसे पट्टे देते हैं, बराबरी टक्कर देंगे, हम सीट जीतेंगे। ऐसा हमारे विकास की बात करेंगे हम तो, जो हमारी सरकार की योजनाएं थी, अच्छी योजनाएं थी, हमने काम किए थे और हमारा क्या विचार उसमें काम करेंगे। ये तो केवल भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। आप आ रहे हो जनता सब समझ गई। आप आ रहे हो सर लोकसभा? देखो, मेरी स्वयं की कोई दावेदारी नहीं है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है और पार्टी दिशा निर्देश देगी तो चाहे बड़े हो चाहे छोटे चुनाव लड़ना पड़ता है। कभी कोई ड्रेस कोड के नाम पे, कभी उसके नाम पे। ये तो हिजाब वाली बात आती कहाँ से? हम ये उसमें पता नहीं कहाँ नए नए फंड उठा के ले आते हैं। मैं समझता हूँ कि जो सारा सिस्टम चल रहा है इतने देर से बढ़िया चल रहा है। ड्रेस कोड तो है ही, पहले से ऑलरेडी चल रहा है ड्रेस कोड तो। मैं इसमें हिजाब का, भाई हिजाब बीच में आई खांसी, इमोशनल बात खांसी लेके आते हैं। हिजाब का कोई नई नई बात लेके आ जाते हैं बीच में। इसमें तो क्या कि स्वतंत्र लोग बाग बीजेपी हर चीज पर राजनीति करते हैं। धर्म पर राजनीति, जाति पर राजनीति, औरों पर राजनीति। उनको तो इमोशनल करना है जनता को। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाल सुधार गृह से 22 बाल अपचारी एक साथ फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही महकमे के अधिकारी और पुलिसकर्मी सन्न रह गए। फरार हुए ज्यादातर बाल अपचारी गंभीर आपराधिक मामलों में निरुद्ध थे। ये बाल अपचारी आधी रात को दीवार में सुराख करके, छेद करके और खिड़कियां तोड़कर भाग गए हैं। अब पुलिसकर्मी उनकी खोजबीन में भागदौड़ कर रही है। एक बाल अपचारी को पकड़े जाने की सूचना भी है, लेकिन बाकियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो जयपुर की यह खबर है, जहां बाल सुधार गृह से 22 बाल अपचारी एक साथ फरार हो गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही महकमे के अधिकारी और पुलिसकर्मी सन्न रह गए हैं। फरार हुए अधिकांश बाल अपचारी गंभीर आपराधिक मामलों में निरुद्ध थे। ये बाल अपचारी आधी रात को दीवार में सुराख करके, छेद करके, खिड़कियां तोड़कर भाग निकले हैं। पुलिसकर्मी उनको तलाश रही है। पता चला है कि एक बाल अपचारी की जानकारी तो लगी है, लेकिन बाकियों की तलाश की जा रही है। यानी एक बाल अपचारी को तो पकड़ा गया है, बाकी की तलाश की जा रही है।
तो आप देखिए किस तरह से बाल अपचारी बाल सुधार गृह से भाग निकले हैं और इसको लेकर अब हड़कंप सा मच गया है। अधिकारी सन्न रह गए हैं। 22 की संख्या है इन बाल अपचारियों की जो बाल सुधार गृह में रह रहे थे और इसी दौरान सुराख कर दिया इन्होंने दीवार में और फिर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। जो प्राइवेट गार्ड्स हैं उनकी स्पष्ट लापरवाही दिख रही है और लगातार ये अपेक्षाएं की जा रही है या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ सुरक्षित स्थायी गार्ड लगे, चाहे पुलिस की, आरएसी की, किसी की भी तरह की कोई गार्ड लगे ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अपराध में हैं 376 के भी हैं, पॉक्सो के भी हैं, चोरी के भी हैं, ज्यादातर चोरी के केसेस हैं और सभी तरह के अपराध हैं इसमें। बिल्कुल अभी हम पुलिस ट्रांसपोर्ट नगर थाने को इसकी रिपोर्ट भेज रहे हैं जिसमें पुलिस संबंधी जो भी विधिक कार्रवाई है एफआईआर वगैरह दर्ज की जाएगी। सवाई माधोपुर जिले में 6 दिन पहले बोरवेल में गिरी एक महिला का शव आखिरकार आज निकाल लिया गया। महिला को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए 120 घंटे तक यानी 5 दिन का ऑपरेशन चला। राजस्थान में इस तरह के मामले में संभवतः ये सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा है। शव मिलने के बाद ऑपरेशन में जुटी टीम ने राहत की सांस ली है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम को खासा संघर्ष करना पड़ा, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दौसा जिले के सिकंदरा थाने में दर्ज रेप के एक मामले में 1 महीने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं होने से परेशान रेप पीड़िता ने आज पानी की टंकी पर चढ़कर करीब 3 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़ी रही, प्रदर्शन किया, इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारी रेप पीड़िता को टंकी से नीचे उतारा। इधर पुलिस ने रेप पीड़िता को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकरलाल मीणा कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने पानी की टंकी से महिला को उतारकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध और अनुसंधान सेल के कार्यालय में भिजवाया, जहां पर पीड़िता के बयान को दर्ज किए जाएंगे। ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। टंकी पर इंसाफ की गुहार लगाते हुए महिला चढ़ गई। महिला का रेस्क्यू किया गया, बाकायदा नीचे जाल भी बिछाया गया कि कहीं कोई महिला आत्मघाती कदम ना उठा ले। उसके बाद फिर महिला को नीचे उतारने के लिए कुछ अधिकारी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थे, वो ऊपर गए। फिर महिला को समझाया बुझाया गया, आश्वासन दिया गया इंसाफ मिलेगा, कार्रवाई होगी, तब जाकर महिला को नीचे लाया गया है। रोड दौसा की पास स्थित एक टंकी पर एक महिला है, वो चढ़ गई है। इस सूचना पर मैं एसएचओ साहब और हमारे तहसीलदार जी और प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर आई। हमारे द्वारा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए और उसको समझाइश की गई। समझाइश के बाद में उसको उतार लिया गया है। कोटा से खबर आपको बताएं, लेकिन उससे पहले प्रदेश में किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं उसकी वारदात आपको दिखाते हैं। खुलेआम वारदातें घट रही हैं। ये कोटा और जयपुर ग्रामीण की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोटा में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख के कॉपर चुरा लिए, तो वहीं जयपुर ग्रामीण के बगरू के महिंद्रा सेज इलाके में चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन लोगों के जागने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो देखिए कोटा और बगरू जयपुर ग्रामीण की इन 2 तस्वीरों को। ये दोनों तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। चोरों के हौसले बुलंद हैं, किस तरह से पता चल रहा है।